फ्रेंड्स, डॉक्टर रंजन है। आज मैं आपको बताऊंगा गर्मियों के दिन में अगर आपके डॉग के नाक से अचानक से ब्लीडिंग होने लगे, खून आने लगे तो क्या करें। सबसे पहले तो नेजल ब्लीडिंग काफ़ी कॉमन है डॉग में, तो आप पैनिक ना करें, अपने आप को शांत रखें और कुछ बेसिक कारणों के बारे में पहले आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊँगा कि आप घर पे उसको कैसे मैनेज करें जब तक आपके वेट आपके लिए अवेलेबल ना हो। सबसे पहले तो देखिए, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें एक इंजरी एक कारण हो सकता है, खेलते हुए नाक के अंदर कुछ लग जाए, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाए, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। आपका फॉरेन बॉडी हो सकता है, कोई भी ट्यूमर या ग्रोथ हो सकता है नेजल कैविटी के अंदर। ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है जिसमें प्लेटलेट्स कम जाते हैं और बिकॉज ऑफ लो प्लेटलेट्स नेजल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। टिक बॉर्न फीवर के केसेस में जिसमें प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं, हेपेटोजोक कैनिस, अर्लियसिया, बबेसिया, ये सारे जो केसेस होते हैं उसमें चूँकि प्लेटलेट्स काफ़ी लो हो जाते हैं तो नेजल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिनमें डेंटल इन्फेक्शन भी हो सकता है। समटाइम बिकॉज ऑफ डेंटल इन्फेक्शन साइनस तक चला जाता है, उससे हो सकता है। सिंपल नेजल बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन में ब्लीडिंग हो सकती है। लीवर या किडनी प्रॉब्लम में ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपके डॉग को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। और गर्मियों में सम टाइम बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक, जब टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है और जो नेजल ब्लड वेसल जनरली वो काफ़ी ही लचीला होता है, तो हाई हीट स्ट्रोक से भी उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसे किसी भी केस में सबसे पहले तो आप नाक के आसपास ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। अगर कोई इंजरी है या कोई फॉरेन बॉडी है कोई, तो उसको आप रिमूव कर दें। उसके बाद उसको ठंडे कमरे में ले जाए जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ना हो सके तो एसी चला दें। उसके बाद आप आइस क्यूब्स ले लें। आइस क्यूब्स लेके उसके नाक के चारों ओर आइस क्यूब्स लगाएं। आइस क्या करता है, ये चूँकि ठंडा होता है काफ़ी, तो वासो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है। और जो ब्लड वेसल्स हैं, माइन्यूट से ब्लड वेसल्स है जिससे ब्लीडिंग आती है, अगर उसमें कंस्ट्रिक्शन आ जाएगा तो ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। होता क्या है कि टिक बॉर्न फीवर जैसे केसेस में अगर प्लेटलेट लो हो तो कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करता, बिकॉज ऑफ लो प्लेटलेट्स ब्लीडिंग होती है। ऐसे में आपको काफ़ी देर तक आइसिंग करनी पड़ सकती है। और डॉग का चेहरा को जनरली हल्का सा ऊपर रखेंगे और ज़्यादा फैमिली मेम्बर उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना डॉग एक्साइटेड होगा उतना ज़्यादा स्नीज करेगा, उछलेगा, भागेगा और जो भी ब्लड क्लॉट्स बन रहे होंगे वो बार बार ब्रेक आउट हो जाएंगे और ब्लीडिंग बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले तो उनको ऐसे कमरे में रखिए जहाँ पे शांति हो, ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हो। डॉग को लिटा लीजिए, उसको चेहरे को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए और आइस क्यूब चेहरे के चारों ओर लगाइए। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है। उसके बाद आप अपने वेटनरियन से संपर्क करने की कोशिश कीजिए, वो आपके डॉग की हिस्ट्री जानते हैं। अगर वो आपको मेडिसिन कोई बता पाते हैं उस समय तो वेल एंड गुड, आप वहाँ जा पाते हैं, फाइन। अदरवाइज मैं बेसिक 1-2 टैबलेट्स के नाम बता जाता हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये टैबलेट्स सिर्फ ब्लीडिंग को हल्का स्टॉप कर सकते हैं, जो लेकिन अंडरलाइंग डिजीज़ है जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है या ट्यूमर है, जो भी है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो फॉर ए टाइम बिंग आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए टैबलेट यूज करके देख लीजिएगा। उसके बाद इमीडिएटली अपने वेट के पास ले जाइएगा। टैबलेट्स का नाम है रेबीसी, REVICI 250 mg, ये आप ले सकते हैं। ये ब्रांड नेम बता रहा हूँ आपको। बेसिकली दूसरा टैबलेट एथाम साइलेट करके आता है 250 मिलीग्राम, आप वो अपने डॉग को दे सकते हो। अगर डॉग का बॉडी वेट 25-30 kg है तो भी 1 टैबलेट दे सकते हो। 10-12 किलो तब भी 1 टैबलेट दे सकते हो, डोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टैबलेट्स आप ट्राई कर लेना। लेकिन कभी भी इन टैबलेट्स की यूज़ करने के बाद ब्लीडिंग रुक भी जाए तो आप ये मत सोचना कि आपका डॉग ठीक हो गया हो। उसके बाद इमीडिएटली जब भी जैसे ही आपको टाइम मिले आप अपने वेटनरियन के पास ले जाइएगा, क्योंकि अगर आपके डॉग के नाक से ब्लीडिंग हुई है तो उसका ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है, उसका CBC करना ज़रूरी है, प्लेटलेट्स हीमोग्लोबिन देखना ज़रूरी है। अगर वो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन से ग्रसित है तो उसका चेकअप ज़रूरी है। कोई ट्यूमर है या कोई ग्रोथ है या फॉरेन बॉडी है तो इन सब का चेकअप ज़रूरी है, क्योंकि नेजल ब्लीडिंग जनरली लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। ऐसे में डॉग्स का डायग्नोस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।